वर्ष 2077 में मेडुसा नामक एक शक्तिशाली निगम गुप्त और अवैध मानव प्रयोग करता है, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक रूप से उन्नत सैनिकों का निर्माण करना है। इन अभियानों में वे वू किंकिंग नामक एक सरकारी एजेंट को पकड़ लेते हैं और अस्थिर उत्परिवर्तित रासायनिक यौगिकों से उनके शरीर को बदलना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि कंडीशनिंग प्रक्रिया पूरी हो सके, एक विशेष सरकारी एजेंटों की टीम सुविधा पर हमला करती है, तेजी से मेडुसा के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों को हटा देती है। उनके कमांडर डिटेक्टिव वॉन बंधकों को बचाने के मिशन का नेतृत्व करते हैं और निगम के गोपनीय अनुसंधान डेटा की प्रतिलिपि बनाने में सफल होते हैं। लैब की तलाशी के दौरान वह वू किंकिंग को बेहोश पाता है और उसकी चेतना वापस लाने में मदद करता है, बिना यह जाने कि एक रहस्यमयी महिला कैथरीन हर पल को कैमरों से देख रही है। जैसे ही समूह भागने की कोशिश करता है, ऊपर से एक बड़ा टेंटिकल गिरता है। एक बड़ा प्राणी बाड़े से निकलता है, गरजते हुए हमला करता है। एजेंट गोलियां चलाते हैं, लेकिन हथियार बेअसर होते हैं। जानवर आसानी से उन पर हावी हो जाता है और कई को मार देता है। जब वह वान को निशाना बनाता है, वो चिंग हस्तक्षेप करती है, उस प्राणी पर कई बार वार करती है और फिर जमीन पर लौट आती है। राक्षस अपने टेंटिकल्स को लॉन्च करके जवाबी हमला करता है, लेकिन वो चिंग उन्हें काट देती है। फिर वह दरवाजा बंद कर सील कर देती है। कक्ष के अंदर बाकी लोगों संग भाग जाता है। समूह एक गोदाम पहुंचता है, जहां कैथरीन मिलती है, जो शांत और संयमित लगती है। वह उन्हें आत्मसमर्पण का आदेश देती है और उपयोग करती है। उसके पास उनके दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है। वू चिंग विरोध करती है और वान को उसकी सुध में लाती है। वान कैथरीन की तरफ भागता है, लेकिन दीवार पर फेंका जाता है। ये जानते हुए कि वे नहीं जीत सकते, वो वू किंकिंग को चोरी किया डेटा सौंपता है और कहता है, दुश्मन का ध्यान भटकाने से पहले भाग जाओ। कैथरीन उसे जल्दी हराकर बेहोश कर देती है। वू किंकिंग अगले हमले में प्रतिद्वंद्वी से भिड़ती है, लेकिन जल्दी ही खुद को कमजोर पाती है। कैथरीन उसके बाल पकड़कर उसे बैरल में पटक देती है। जैसे ही कैथरीन अंतिम वार के लिए बढ़ती है, जैसे ही हमला होता है, वू किंकिंग का बदला डीएनए सक्रिय हो जाता है, जिससे उसके शरीर में शक्ति आ जाती है। फिर मेडुसा के निदेशक श्री ली योंग आते हैं, उनके कार्यालय में, जहां जासूस वान को बंदी बना लिया गया है। वह पूछता है कि वह कौन है और वो चिंग कहाँ है। चूंकि वह डेटा लेकर भाग गई थी, वान चुप रहता है, जिससे ली योंग गुस्से में उसे मार देता है। श्रीमान ली योंग जल्द ही एक वर्चुअल सिमुलेशन में जाते हैं, जहां मेडुसा के गुप्त ऑपरेशनों का खुलासा होता है। कार्यक्रम में उत्परिवर्तित मनुष्यों को मजबूर किया जाता है। कंपनी उनकी सीमाओं का अध्ययन कर जीन को मजबूत करने के लिए उन्हें लड़ने पर मजबूर करती है। लड़ाकों में एक उत्परिवर्ती है, नाम कुयोशी। असाधारण क्षमता से पत्थरों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है, बड़ा उल्का पिंड बनाना। वह इसे प्रतिद्वंदी की ओर फेंकती है, एक वार में पूरे अखाड़े को नष्ट कर देती है। कहीं और वू चिंग एक अनजान कमरे में जागती है। उसे याद नहीं कि वह कौन है या वहां कैसे आई। जो यांग नाम का व्यक्ति पास बैठा है और अपना परिचय देता है, लेकिन जब वह उसे आधा कपड़े पहने देखती है तो घबरा जाती है और उसे धक्का देकर इमारत से बाहर भागती है। जो यांग अब भी उलझन में उसके पीछे चलता है। वह अपने माहौल को समझने की कोशिश करती है। जब वह उसे शांत करता है, उसने अनजाने में अपनी शक्तियां सक्रिय कर दी, जिससे समय रुक गया। दुर्घटना का आभास होते ही तुरंत घटना होते ही वो चिंग अपनी शक्तियों से इसे रोक लेती है और कई लोगों की जान बचा लेती है। लेकिन उसकी क्षमताएं मेडुसा के सामने उजागर हो जाती हैं और वे उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजते हैं। सैनिकों के पास आते ही वो चिंग शक्तियों से वह उन्हें हरा देती है। जो यांग उसके पास दौड़ते हैं और उसे भागने के लिए कहते हैं। जब वह मना करती है तो वह बताते हैं कि वह असल में वह पुलिस अधिकारी है। इस बीच ली योंग को असफल ऑपरेशन की रिपोर्ट मिलती है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे, एंजेला नाम की एक प्रतिद्वंद्वी कार्यकारी उसके कार्यालय में आती है। वह स्थिति पर नियंत्रण खोने के लिए उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब वह कार्यभार संभालेंगी। वह वू चिंग की शक्ति स्तर देखती है और पाती है कि वह क्लास बी म्यूटेंट है। चुराए डेटा को सुरक्षित करने के लिए वह ची युक्सी नामक क्लास ए म्यूटेंट को भेजने का निर्णय लेती है। जो यांग वू चिंग से पूछते हैं कि वह कौन है और पहले क्या करती थी। उसकी याददाश्त खो गई है। वह उसकी यादें वापस लाने में मदद करने का निर्णय लेता है और उसके गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस डेटाबेस का उपयोग करता है। चेहरे की पहचान से वे यह पता लगाते हैं कि वह शहर में एक पर्यटक समूह के साथ कुछ दोस्तों के संग आई थी, जिनमें से सभी तब से गायब हैं। जब वह अन्य सुरागों के बारे में पूछता है तो वह अपनी जेब में एक छोटी चिप पाती है जो महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए वह उसे जो यांग को सुरक्षित रखने के लिए दे देती है। इससे पहले कि वे आगे की जांच कर सकें, पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है और वो चिंग के बारे में पूछती है। वह कहता है कि वह वहां नहीं है और वह ध्यान भटकाने की कोशिश करता है कि वह इसमें है, एक लड़की के साथ एक नजदीकी पल के बाद। तभी एक खंभा उनके कमरे से टकराता है।
इमारत हिलती है, दरवाजा खुलता है। जैसे ही एक उत्परिवर्ती अंदर आता है। हमलावर क्यूक्सी है, जो लापता लड़कियों में से एक है और अब मेडुसा के नियंत्रण में है। क्यूक्सी तुरंत हमला करती है। वो किंग को लड़ने पर मजबूर करती है। जब जो यांग छिप जाता है तो वे दोनों म्यूटेंट्स जोर से टकराते हैं और लड़ाई जारी रखने बाहर जाते हैं। वो किंग को थोड़ी बढ़त मिलती है। वह क्यूक्सी को दीवार पर फेंक देती है। चट्टानें टूट जाती हैं क्योंकि क्यूक्सी वो किंग को संरचनाओं के बीच धकेलता है और जमीन पर पटक देता है। ली योंग टेलीपोर्ट से अंदर आते हैं और लड़ाई देखते हैं। थोड़ी देर बाद वह मेडुसा के पास लौटते हैं। अपने एक निवेशक के साथ पैसे को लेकर बहस में उलझ जाता है। जब वह आदमी म्यूटेंट्स को कचरा कहता है, ली योंग उस पर चॉपस्टिक का एक मुट्ठा फेंकता है। बाहर वो किंग घायल पड़ी है। जैसे जैसे हमला चलता है, जो यांग आता है और लड़ाई रोकने की कोशिश में चिप देता है, लेकिन वो किंग हार मानने से मना कर देती है। उसका शरीर फिर से बदलता है, ऊर्जा छोड़ते हुए। ऊर्जा की लहर वातावरण को हिला देती है। परिवर्तन से सशक्त होकर वह आगे बढ़ती है और क्यूक्सी पर ताकत से हमला करती है, उसे वारों से पछाड़ देती है। वो चिंग इसे खत्म करने बढ़ती है। लड़ाई पर झिझकती है, जीवन लेने में असमर्थ। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, क्यूक्सी की गर्दन में लगा नियंत्रण चिप सक्रिय हो जाता है, जिससे मिशन में असफल होने पर उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। वू चिंग अपनी चोटों से गिर जाती है और जो यांग उसे अपनी चाची के घर ले जाता है। घर बिना ये जाने कि एक ड्रोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। ऑफिस में ली योंग एंजेला पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने लक्ष्य को भागने दिया और अपनी सबसे मजबूत संपत्ति खो दी। उनकी बहस खत्म होती है जब कंपनी का मालिक हस्तक्षेप करता है, ये कहते हुए कि चोरी की गई चिप किसी भी कीमत पर वापस लाई जाए और 3 दिनों में अधिक धन जुटाया जाए। इस बीच वो किंग जो यांग की चाची से मदद लेते हुए जागती हैं। उन्हें एक म्यूटाजेन का इंजेक्शन दिया जाता है जो उनकी स्थिति स्थिर करता है। बाद में वे एक क्लब जाते हैं और जब वे डांस फ्लोर पर होते हैं तो एक आदमी वो चिंग से पूछता है कि वह क्या खोज रही है। वो उसे बताती है कि वह क्या खोज रही है। उसके बॉस ने उसकी बांह पर म्यूटेंट प्रतिशत दिखाया। वह उसे एक आदमी के पास ले जाता है और वह अपनी भागने की कहानी बताती है। अब उसे जीवित रहने के लिए जेनेटिक इन्फ्यूजन समाधान चाहिए। आदमी मदद करने से मना कर देता है। मेडुसा ने उसके लिए वांछित नोटिस जारी किया है। वह उसे पकड़कर सौंपना चाहता है। सौभाग्य से वह उसे बेहोश कर देती है। जो यांग समय पर पहुंचता है, समाधान लेता है और वे जल्दी निकल जाते हैं। आंटी मेई उसे इंजेक्शन देती हैं और वह जीन सक्रियण अवधि पार कर लेता है। अब उसे समाधान की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ आंटी मेई चली जाती हैं। अब छिपकर नहीं रहेंगी। वो चिंग ने मेडुसा का सामना करने का साहसी निर्णय लिया और मेडुसा अस्पताल की ओर बढ़ गईं। जैसे ही वह इमारत के स्वच्छ गलियारों से गुजरती है, उसके खोए हुए अंश, यादें धीरे धीरे उभरती हैं। चेहरे, आवाजें और पल उसकी यादों में चमकते हैं। मन उसके अतीत की एक दर्दनाक तस्वीर बनाते हुए। उनमें से उसे कैथरीन की याद आती है, वह वैज्ञानिक जिसने उसे और उसकी टीम के सदस्यों को धोखा दिया था। कैथरीन ने उन्हें झूठे बहाने से सुविधा में फंसा लिया था, जिससे उन्हें पकड़ लिया गया और मेडुसा की गुप्त परियोजना के लिए प्रयोगात्मक सैनिकों में बदल दिया गया। इन यादों से प्रेरित होकर वो किंग इमारत की ध्यान से तलाश शुरू करती है, जब तक कि वह दीवारों के पीछे छिपे गुप्त मार्ग का पता चलता है। संकीर्ण गलियारा उसे नीचे ले जाता है, जहां पुरानी प्रयोगशालाएं अब भी हैं। जैसे ही वह अंधेरे और शांत कमरों में प्रवेश करती है, उपकरणों का दृश्य और परीक्षण कक्ष उसकी यादों के अंतिम हिस्से को जगा देते हैं। अचानक सब कुछ उसकी यादों में लौट आता है। उसे याद आता है कि वह एक थी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन का एक एजेंट, जिसे घोस्ट कहा जाता था। उसका अंतिम मिशन था अपने कप्तान के आदेश पर पर्यटक बनकर मेडुसा में घुसना, लेकिन ऑपरेशन विफल हो गया, जिससे वह पकड़ी गई और कुछ ऐसा बन गई जो मानव से परे था। उसे नहीं पता था कि एंजेला उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। वह वू किंग से संपर्क कर चेतावनी देती है, अगर चिप 1 घंटे में नहीं लौट आई गई तो मेडुसा सड़कों पर नागरिकों को मार देगी। वू किंग इस धमकी की परवाह नहीं करती और सभी म्यूटाजेन नमूनों को इकट्ठा कर अपने कप्तान को देने का निर्णय लेती है। जो यांग उसकी उदासीनता से निराश होकर उसके इरादों पर सवाल उठाता है और यह तय करता है कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना नागरिकों की रक्षा करेगा। अंततः वो किंग अपने कप्तान से मिलती है और उसे चुराई हुई चिप देती है। जब वह जो यांग से मदद मांगती है तो वह ठंडे स्वर में मना कर देता है, कहता है कि उनका मिशन खत्म हो चुका है। इस बीच जो यांग अकेले दुश्मन का सामना करने को तैयार है, वह सड़क पर चलता है, मेडुसा के सैनिकों से घिरा, ये जानते हुए कि शायद वह जीवित न बचे, लेकिन सही करने का दृढ़ निश्चय है। लड़ाई से पहले वू चिंग हथियारों से लैस होकर ध्यान से उसके साथ खड़े होने आती है। वह कहती है,
कि वह उसे अकेले नहीं लड़ने देगी और वे मिलकर हमले के लिए तैयार होते हैं। मेडुसा के मुख्यालय में ली योंग निगरानी स्क्रीन पर अनफोल्ड होते युद्ध को देखते हैं। उनके साथ निवेशक भी हैं जो परिणाम देखने को उत्सुक हैं। उनका सुपर सोल्जर प्रोग्राम। बाहर हथियारों की लहरें जोड़ी की ओर बढ़ती हैं। वो किंग युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट करती हैं, दुश्मनों को तेजी से काटते हुए। उसकी गति और सटीकता बेमिसाल है। अफरा तफरी में एंजेला मौका पकड़ लेती है और जो यांग को पकड़ लेती है। अनजाने में मुस्कुराते हुए वह उसे छाती में छुरा घोंप देती है, जिससे वो चिंग गुस्से में चिल्लाती है। वह एंजेला पर झपटती है, उग्रता से प्रहार करती है, लेकिन दुश्मन ने झटके से पलटवार किया। ब्लेड से वो किंग को गंभीर चोट लगती है। वो किंग का गुस्सा एक और उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है, जिससे उसकी शक्तियां नई सीमाओं तक पहुंचती हैं। इस उछाल से एक झटका लहर निकलती है जो एंजेला को सड़क पार फेंक देती है। घायल होने पर भी एंजेला उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिंग तेजी से पीछे खड़ी हो जाती है। उसने एक साफ वार से लड़ाई खत्म कर दी, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। नियंत्रण कक्ष में ली योंग का निवेशक वू चिंग पर संदेह जताने लगता है, यह कहते हुए कि वह अब उनके उद्देश्य के प्रति वफादार नहीं है और संभावित खतरा बन सकती है। टिप्पणी से क्रोधित होकर ली योंग भड़क उठता है, निवेशक पर हमला करता है और उसे चेतावनी देकर चुप करा देता है। फिर बाकी लोगों की ओर गुस्सा मोड़ता है, उन्हें चुप रहने की धमकी देता है। इस बीच सुविधा के बाहर वो चिंग झो यांग के पास घुटनों पर बैठती है, जो मर रहा है। उसकी बाहों में कमजोर सांसों के साथ वह अफसोस करता है कि उनके पास कभी नहीं था। अधिक समय साथ बिताते हुए उसने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं। अपराध बोध, दर्द और दुख से घिरी वो किंग बदला लेने और यह सुनिश्चित करने की कसम खाती है कि उसकी बलिदान व्यर्थ न हो। अपनी असाधारण शक्ति और पिछले मिशनों के दौरान दृढ़ संकल्प के कारण उसे जल्द ही मेडुसा के मुख्यालय से सीधा निमंत्रण मिलता है। बिना झिझक वो चिंग भारी सुरक्षा वाले मेडुसा टावर में प्रवेश करती है, अनंत लहरों को चीरते हुए। हथियारों और सुरक्षा बलों के बीच से गुजरते हुए वह ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ती है। उसके कदम तेज, वार सटीक हैं और उसके रास्ते में कोई खड़ा नहीं रह पाता। अंततः वह ली योंग के कार्यालय में घुसती है और उससे हत्याएं रोकने और सच्चाई बताने की मांग करती है। वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसके कार्य जरूरी हैं और मानवता के हित में हैं, और कोई विकल्प न बचने पर वो किंग वह उसकी ओर टेलीपोर्ट कर जोरदार हमला करती है। ली योंग आसानी से जवाब देते हैं, अपनी टेलीकिनेटिक शक्ति से उसे कमरे में इधर उधर फेंकते हैं, दीवारों और खंभों से टकराते हुए। उसके शरीर में हो रहे दर्द के बावजूद वो किंग हार मानने से इनकार करती है। ली योंग लड़ाई खत्म करने की तैयारी करता है और जोरदार प्रहार से उसे बेहोश कर देता है। अपनी धुंधली होती अवस्था में वो किंग को, जो यांग का एक दर्शन होता है, जो उसे धीरे से बोलते हैं, याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत केवल शक्ति से नहीं आती, बल्कि दिल में अडिग संकल्प से आती है। उसके शब्द उसके भीतर कुछ गहरा जगह देते हैं, एक और हिंसक परिवर्तन को जन्म देते हैं जो उसकी क्षमताओं को सीमाओं से परे धकेल देता है। जब वह जागती है तो उसकी गति, फुर्ती और सटीकता बेजोड़ होती है। ली योंग की समझ से भी तेज गति से वह एक निरंतर हमला शुरू करती है, बार बार वार करती है, उसे दीवारों के आर पार और कमरे में एक अविरल शक्ति की धुंध में धकेल देती है। ली योंग को जबरदस्त ताकत से एक विशाल मूर्ति में फेंका जाता है, जिससे वह चकनाचूर हो जाती है तो युद्ध चरम पर पहुंच जाता है। धूल बैठते ही वो चिंग आगे बढ़ती हैं और उनके सामने प्रकट होती हैं। उनका चेहरा ठंडा और दृढ़ होता है। अपनी मध्यम पड़ती ताकत की आखिरी बूंद तक जुटाते हुए ली योंग ने टूटे कांच के टुकड़े उठाए और उन्हें घातक लहर की तरह उसकी ओर भेजा। अंतिम क्षण में वो चिंग खतरे से बाहर टेलीपोर्ट कर जाती है, धुंध में गायब होकर चुपचाप पीछे प्रकट होती है। सटीकता से उन्होंने पल में उसका जीवन समाप्त कर दिया। कुछ समय बाद वो चिंग चुपचाप झो यांग के घर लौटती है, उसके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, दिल दुख और पछतावे से भरा। उसकी हैरानी की बात यह है कि वह अचानक उसके सामने प्रकट होता है, जीवित लेकिन हमेशा के लिए बदल गया। अब वह भी उसकी तरह म्यूटेंट बन गया है। दोनों ने राहत और समझ का एक शांत क्षण साझा किया, ये स्वीकारते हुए कि वे क्या बन गए हैं और आगे क्या है। बाद में वे दोनों छत पर खड़े होते हैं, नीचे फैले शहर को देखते हुए। वो चिंग की आंखों में दृढ़ संकल्प है और वह अपने साथी के साथ मिलकर किसी भी कीमत पर मानवता की रक्षा करने की कसम खाती है। फिर भी कहीं गहरी छायाओं में ली योंग, जो मेडुसा के पीछे का असली मास्टरमाइंड है, अब भी जीवित है।